ट्रैफिक कांस्टेबल विवेकानंद तिवारी को जब उनकी जॉब से सस्पेंड किया गया था, उनको जब सस्पेंड किया गया था उसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने खुद से इस्तीफा दे दिया अपनी जॉब से। और उनके जो यहाँ पे इस्तीफा देने से उनका पीछा नहीं छूट जाएगा, उसके बाद भी उनके साथ यहाँ पे क्या क्या हुआ है और क्या क्या होने वाला है वो सब जो मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कौन है ये विवेकानंद तिवारी। विवेकानंद तिवारी मध्य प्रदेश के शहडोल में ट्रैफिक ब्रांच में हेड कांस्टेबल थे, लेकिन ये जो सिर्फ यहाँ पे अपनी ड्यूटी नहीं करते थे, ये जो यहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी ड्यूटी के साथ साथ कंटेंट भी अपलोड करते थे। और इनको जो काफी सारी रील्स एंड वीडियोज में आप लोगों ने देखा होगा, इस लोगों को एजुकेट करते हैं, उनको यहाँ पे जनरल नॉलेज देते हैं, जैसे कि रोड सेफ्टी के बारे में, ट्रैफिक रूल्स, इनसे जुड़े जो यहाँ पर ये वीडियोज लगातार बनाते रहते हैं। और इन सब वीडियोज में आपने देखा होगा कि ये जो यहाँ पे बाकी पुलिस वालों की तरह नहीं यहाँ पे चालान काट देते हैं। हर बार यहाँ पर जो ये गुस्से में बात नहीं करते, कभी कभी जो यहाँ पर ये फनी अंदाज में लोगों को जो यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स के बारे में समझाते हैं और उसी तरह की रील्स ये अपलोड करते थे। और इसी तरह के यहाँ पे कंटेंट अपलोड करते करते इनका यहाँ पे जो कुछ कंटेंट वायरल हो गए, इसी वजह से यहाँ पर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए और इनके आज यहाँ पे इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स है और इनकी हर रील पे यहाँ पे मिलियंस में व्यूज आते हैं। तो अब तक यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा था, ये जो यहाँ पे सोशल मीडिया पर कंटेंट अपलोड कर रहे थे और अच्छा खासा यहाँ पे पैसा भी कमा रहे थे। लेकिन मई 2026 में यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। विवेकानंद तिवारी जो अपनी ड्यूटी से यहाँ पे कुछ दिनों से गायब चल रहे थे, मतलब कि वो उनकी पोस्टिंग जहाँ पे की गई थी वहां पर वो मौजूद थे ही नहीं। और इसके अलावा उनके जो विभाग थे उन्होंने ये पाया कि वो ड्यूटी पर तो है नहीं, लेकिन उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वहां पर रेगुलर कंटेंट अपलोड हो रहा है, जबकि वो ड्यूटी पर मौजूद है ही नहीं। इसको जो यहाँ पे विभाग ने सर्विस रूल का उल्लंघन माना और उनके खिलाफ यहाँ पे विभाग ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। अब एक्शन क्या हुआ, विभाग ने जो यहाँ पे उनको उनकी ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया। लेकिन इसके जवाब में विवेकानंद तिवारी का क्या बयान था वो मैं आपको बता देता हूँ। उनका बयान था कि वो जो यहाँ पे ड्यूटी पर इस वजह से यहाँ पे मौजूद नहीं थे क्योंकि उनकी जो यहाँ पे तबीयत खराब थी और उन्होंने जो यहाँ पे डॉक्टर की सलाह पर ही आराम करने के लिए लीव लिया था, इसी वजह से वो ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। और उन्होंने ये भी बताया कि इस बात की सूचना उन्होंने यहाँ पे विभाग के अधिकारियों को भी दी थी। और दूसरी चीज जो उनके कंटेंट के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो यहाँ पे ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे, इसके बाद भी उनका यहाँ पे कंटेंट अपलोड किया जा रहा था, तो उस पर उनका ये कहना है कि उनका जो कंटेंट है उन्होंने अपलोड नहीं किया, उनका जो अकाउंट यहाँ पे वाइफ चला रही थी, उन्होंने जो यहाँ पे उनका कंटेंट रेगुलर अपलोड किया था। तो इन दोनों सवालों का उनकी तरफ से यहाँ पे ये बयान आया है। लेकिन डिपार्टमेंट का कहना है कि वो जो यहाँ पे बिना किसी उचित अनुमति के यहाँ पे अपनी ड्यूटी से गायब थे और उनके सोशल मीडिया अकाउंट जो यहाँ पे एक्टिव भी दिखाई दे रहा था। इसी रीजन की वजह से विभाग ने जो यहाँ पे उनको सस्पेंड किया था। अब न्यूज चैनल्स के लिए जो यहाँ पर ये टॉपिक एक हॉट टॉपिक बन गया था, मतलब डेली उनके यहाँ पे न्यूज आते ही रहते थे। अब देखो, उनको जो यहाँ पे सस्पेंड तो कर दिया गया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्होंने खुद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन जो उनका विभाग था उन्होंने यहाँ पे इस्तीफा उनका एक्सेप्ट नहीं किया, उल्टा उसके बाद तो वो यहाँ पे और ज्यादा फंस गए। हुआ क्या कि उनकी जो यहाँ पे अब अर्निंग की भी जो इनकम थी उसकी भी यहाँ पे अब जांच होना स्टार्ट हो चुकी है। यहीं से जो यहाँ पे उनकी स्टोरी में चेंज आता है। विभाग ने जैसे ही उनको यहाँ पे सस्पेंड किया उसके कुछ ही दिनों बाद जो यहाँ पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन विभाग ने यहाँ पे तुरंत की तुरंत उनका इस्तीफा यहाँ पे मंजूर नहीं किया। और विवेकानंद तिवारी को लगा कि उनका इस्तीफा देने से यहाँ पे मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुका। उनका इस्तीफा इसी वजह से यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया गया था क्योंकि उस टाइम जो यहाँ पे उनकी जांच चल रही थी और उसी टाइम उन्होंने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया। जब तक यहाँ पे जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक जो यहाँ पे किसी भी अधिकारी का यहाँ पे इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले यहाँ पे जांच होती है, आगे की पूरी कार्रवाई होती है, उसके बाद यहाँ पे कोई फैसला लिया जाता है। तो विवेकानंद तिवारी को यहाँ पे सस्पेंड रखा गया, लेकिन उनका इस्तीफा यहाँ पे नहीं लिया गया। तो विवेकानंद तिवारी ने तो यहाँ पे उनका इस्तीफा दे दिया, लेकिन विभाग ने यहाँ पे उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। उसके बाद विभाग ने यहाँ पे उनके ऊपर जांच करना स्टार्ट कर दिया और जांच में ये पाया गया कि जो यहाँ पे उनके जो जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट थे, फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, वो सब जो यहाँ पे उनकी वाइफ के नाम से थे, मतलब वही जो यहाँ पे उनको हैंडल करती थी और उनका जो पैसा था वो भी जो यहाँ पे उन्हीं के अकाउंट में जाता था। तो इस वजह से जो अब यहाँ पे उनकी और भी स्ट्रिक्टली जांच होना स्टार्ट हो चुकी है। तो विभाग जो है अब यहाँ पे उनकी जांच में लग चुका है कि उनकी जो इनकम है वो यहाँ पे सोर्स कहाँ से आता है, कितना आता है, वो सब जांच जो है अब यहाँ पे फिलहाल उनकी चल रही है। विवेकानंद तिवारी को जब सस्पेंड किया गया था तो उनके बाद जो यहाँ पे उन्होंने फिर से कंटेंट डालना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और ये भी बताया कि अब जो यहाँ पर वो बिना वर्दी के भी कंटेंट बनाएंगे और लोगों को यहाँ पे जो है रूल्स, ट्रैफिक रूल्स, नियम जितने भी है वो सब जो यहाँ पे लोगों को गाइड करेंगे, यहाँ पे उनकी नॉलेज देंगे और वो भी यहाँ पे बिना वर्दी के भी यहाँ पे जो ड्यूटी करेंगे वो अपनी। और वो फिर से जो यहाँ पे अपने अकाउंट पर यहाँ पे कंटेंट अपलोड करने लगे और उनके जो यहाँ पे करोड़ों जो फॉलोअर्स थे वो यहाँ पे आधे आधे में बट गए। किसी का कहना है कि उन्होंने यहाँ पे जो है बिल्कुल सही किया है और किसी का मानना है कि ये यहाँ पे उन्होंने बहुत ही गलत किया है, क्योंकि जो है ड्यूटी के दौरान, क्योंकि वो जो यहाँ पे उस टाइम ड्यूटी पर मौजूद थे और उस टाइम जो यहाँ पे कंटेंट बनाना, किसी ने जो यहाँ पे उनका वो कंटेंट बनाना यहाँ पे नियमों का उल्लंघन माना और किसी ने कहा कि वो बिल्कुल सही थे। लेकिन अभी जो यहाँ पे कार्रवाई चल रही है उन पर, अभी जो यहाँ पे फाइनल जांच कंप्लीट नहीं हुई है, जैसी कंप्लीट हो जाएगी उसी के बाद यहाँ पे पता चलेगा
कि उनके ऊपर यहाँ पे कितनी पेनल्टी लगने वाली है और यहाँ पे उनको क्या क्या यहाँ पे पनिशमेंट मिलने वाली है। तो फिलहाल के लिए वो जो यहाँ पे अपनी ड्यूटी से सस्पेंड ही है। विभाग की अभी यहाँ पे जांच चल रही है उन पर। यहाँ पे जो अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जांच कंप्लीट होने के बाद जब उनका पता लग जाएगा कि उनके यहाँ पे इनकम सोर्स कहाँ से आता है, किसके बैंक अकाउंट में आता है, कितना आता है, वो सब यहाँ पे जब विभाग को पता चल जाएगा उसके बाद जो यहाँ पे नियमों के हिसाब से उन पे जो यहाँ पे कार्रवाई भी की जाएगी। तो आप लोग विवेकानंद तिवारी के बारे में यहाँ पे क्या सोचते हैं? क्या इन्होंने सच में यहाँ पे कोई गड़बड़ की है या फिर नहीं, या फिर ये बिल्कुल सही है? आप लोग जो अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।